मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। अभी झारखंड की राजधानी रांची में जो हटिया विधानसभा है और वहाँ के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया है। कुछ दिनों पहले किसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इलाही नगर हटिया विधानसभा क्षेत्र में एक पड़ने वाला एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और एक तरह से नई बस्ती बसी है। जाहिर सी बात है, कोई भी नई बस्ती बसती है तो एक जगह के लोग नहीं होते हैं। झारखंड के अलग अलग जिला से लोग आकर बसते हैं, अपने खेत को, घर को बेचकर वो राजधानी में बसना चाहते हैं ताकि उनके बच्चों का जो है वो सही भविष्य बन सके। तो इलाही नगर भी कुछ इसी तरह से बसाया गया है। नवीन जायसवाल एक ऐसे विधायक जो पहले बाबूलाल मरांडी के साथ थे, जेवीएम से उन्होंने चुनाव लड़ा था। विधायक बनने के बाद उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन किया, बाद में बाबूलाल मरांडी ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। आज सब साथ में है। हमारे देश में एक कल्चर चला हुआ है कि अगर आप सुर्खियां बटोरना चाहते हैं तो मुस्लिम हिंदू की बात करें, और घुसपैठिया वर्ड जो है वो पार्टिकुलर जो है वो मुस्लिम समुदाय से ही लगाया जाता है। और देश के कई हिस्सों में इस तरह की बात होती है, और खासकर असम के जो मुख्यमंत्री हिमंता विश्वकर्मा, वो इस वर्ड को पकड़े हुए रहते हैं और असम में बुरा हाल है। फिलहाल झारखंड में गठबंधन की सरकार है, इसलिए भाजपा को यह मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन नवीन जायसवाल जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। वो भाजपा के उसी एजेंडे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं जो बाकी राज्यों में भाजपा काम करती है। और लगभग 2014 से देखा जाए तो अब तक हर मुद्दे पे भाजपा की एक नीति रही है, हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम निकालना जरूरी होता है। उसी तरह जो गोदी मीडिया है, उनका भी यही काम है। जिस मुद्दे पे, जिस खबर पे हिंदू मुस्लिम ना हो, उस खबर को वो चलाना पसंद नहीं करते हैं। जिस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम डिबेट करने की चांस यानी का मौका ना मिले, उस पर भी वो बात नहीं करते, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो एक विधायक को ये शोभा नहीं देता है किसी कम्युनिटी पे इस तरह से ब्लेम लगाना, जबकि उसके पास कोई डेटा मौजूद नहीं है। इलाही नगर हटिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और उस क्षेत्र से उनको जो है वो चुनाव में वोट मिले हैं, वो जीते हैं। जहां हटिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं अभी भी है, उन समस्याओं पे बात करना चाहिए, उन समस्याओं के निदान पे बात करनी चाहिए। एक जनसंपर्क अभियान चलना चाहिए हर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जब कोई विधायक या सांसद किसी भी क्षेत्र से जब चुनाव जीतता है तो जनता उसे जिताती है। बहुत सारी जनता ऐसी होती है जो किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी कम्युनिटी का वोट हमें नहीं मिला हो तो हम उस कम्युनिटी के लिए वर्क नहीं करेंगे या उसके क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो सांसद फंड या फिर विधायक फंड जो दिया जाता है वो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। दूसरी बात है कि जनता अगर चुनकर आपको सत्ता पे भेजी है तो विधानसभा में आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, जनता के पक्ष को रखते हुए, उसके हितों को ध्यान पे रखते हुए एक डेवलपमेंट की नीति आपके पास होना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तबका को तो आप खुश करते हैं, लेकिन दूसरे तबके को आप नाराज कर देते हैं। ये अलग बात है कि सभी तबके को खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की राजनीति कब तक चलेगी। नेपाल में जो घटना घटी है, आज हमारा देश भारत उसी राह पे तो है। जो मीडिया है वो सरकार के अंडर में है, विपक्ष की बात को वो नहीं लिखता है, विपक्ष की बात को शो नहीं करता है, आम जनता की जो समस्याएं हैं उस पर सरकार से सवाल नहीं करती है। ये तो हो रहा है। सोशल मीडिया है, उसमें भी जो लोग सही बोलते हैं उसको प्रतिबंधित किया जाता है। नेपाल में यही तो हुआ है। तो अगर इस देश में, इस राज्य में भी अगर इस तरह से नीति को अपनाया जाता है और जिस तरह से नीति अपनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आम जनता देख रही है, और आम जनता के पास जो पावर है वो वोटिंग पावर है। एक डेटा होना चाहिए किसी भी बात को करने के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक डेटा पेश किया चुनाव आयोग के खिलाफ कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रही है, तो उनके पास एक डेटा है और लगातार मिल रहे हैं। अब तो आम जनता भी जो है वो सर्च करने पे लगी हुई है। तो एक डेटा बेस पे बातें करें तो ठीक है, और नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये किसी कम्युनिटी को बदनाम करने की एक साजिश है। इलाही नगर की जनता काफ़ी गुस्से में है और वो संवैधानिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। राज्य में गठबंधन की सरकार है, अगर गठबंधन की सरकार नहीं होती तो माहौल क्या होता ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिलहाल
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर दूसरे किसी टॉपिक पे मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।